हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता था, हम एलडीसी की सीरीज़ चला रहे हैं। उसमें हम साइंस से रिलेटेड जितने भी कंटेंट है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जितने भी टॉपिक देखे रखे हैं साइंस में, हम उसमें डीपली अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको अगर ऐसा ही और कंटेंट चाहिए तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही आपको पढ़ाते रहें। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि जितना भी कंटेंट है एलडीसी का साइंस से रिलेटेड, वो आपको सारा इसमें मिलेगा। हमारा एक फर्स्ट टॉपिक था जो बीमारियों से रिलेटेड था, वो पूरा हो चुका है। अब सेकंड जो टॉपिक है पोषण व आहार, वो चल रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे जल में विलेय यानी विटामिन सी के बारे में, जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉरिक अम्ल। इसके स्रोत हैं सीट्रस खट्टे पदार्थ। कुल के उत्पाद हरी मिर्च सर्वाधिक आंवले में मिलता है। ये विटामिन अंडे तथा मांस में नहीं पाई जाने वाली एकमात्र विटामिन है। और विटामिन तो अंडे मांस में पाई जाती है, लेकिन ये वाली विटामिन है जो अंडे मांस में नहीं पाई जाती। इसके बाद है ये सर्वाधिक पाई जाती है आंवले में। ये सर्वाधिक आंवले में पाई जाती है। जिन पदार्थों में ये विटामिन पाई जाती है, यदि उन्हें गर्म किया जाए तो ये विटामिन नष्ट हो जाती है। इसके कार्य है, ये विटामिन शरीर को रोग प्रतिरोधकता प्रदान करती है, इसलिए इसे शरीर का रोग प्रतिरोध विटामिन कहा जाता है। ये विटामिन घाव भरने में सहायक होती है। यह विटामिन कैंसर के प्रति लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। इसकी कमी से, विटामिन की कमी से स्क्रवी रोग हो जाता है, जिसमें रोगी की रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है तथा मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है। विटामिन B1 रासायनिक नाम है थाइमन। स्रोत हरी सब्जियां, दूध, अनाज, मेवे, ईस्ट। सर्वाधिक ये मटर के दाने में पाई जाती है। इसके कार्य, ये विटामिन भूख बढ़ाने में सहायक होती है। यह विटामिन पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र व तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ करने में सहायक है। विटामिन ए व विटामिन सी का सेवन लंबे समय तक शरीर में विटामिन B1 की कमी हो जाती है। लंबे समय तक करने से, अगर अपन विटामिन ए तथा विटामिन सी का सेवन लंबे समय तक करेंगे तो उससे विटामिन 1 की कमी हो जाएगी, जिससे बेरी-बेरी रोग हो जाता है। इस रोग की हृदय स्पंद दर कम हो जाती है, भूख कम लगती है तथा मांसपेशियां व तंत्रिका कमज़ोर हो जाती है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, लैक्टोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम। दूध, मांस, पनीर, हरी सब्जियां, अंडे की ऊपरी परत में ये ज़्यादा पाया जाता है। सर्वाधिक साबुत अनाज में। ये विटामिन भोजन से ऊर्जा उत्पादन प्रदान करने में सहायक होती है। विटामिन भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन के अपघटन में सहायक होती है। ये विटामिन कोशिका में वृद्धि व विकास में सहायक है। इसकी कमी से क्लोसिस यानी होठों का फटना, ग्लायोसाइटोसिस यानी गालों का फटना, जीभ पे दरारें चढ़ना, आंखों का लाल होना, स्मृति का कम होना। विटामिन B5 रासायनिक नाम पेंटाथेनिक अम्ल। इन सबके रासायनिक नाम आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये सुमेलित कीजिए में आ सकते हैं। इसका स्रोत है दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां। ये विटामिन भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा को अपघटित कर ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होती है। ये विटामिन तनाव को कम करने में सहायक होती है। ये विटामिन श्वसन की क्रिया में सह एंजाइम की तरह शरीर में कार्य करती है। इसकी कमी से बालों का सफ़ेद होना, बर्निंग फीट सिंड्रोम कहते हैं जिसे, अनिद्रा रोग हो सकता है। विटामिन B3 रासायनिक नाम नियासिन, निकोटेनिक अम्ल, पीपी विटामिन। इसका स्रोत है दूध, अनाज, मांस, मशरूम व पोल्ट्री उत्पाद यानी दूध से निर्मित जितने भी निर्मात होते हैं वो। हार्मोन के निर्माण में ये सहायक होती है। विटामिन त्वचा, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र व तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ करने में सहायक होती है। इसकी कमी से पेलरागा का रोग हो जाता है, जिसे 4D सिंड्रोम कहा जाता है। डिमोशिया, इसमें 4 प्रकार के डी से कमी होती है। पहली है याददाश्त कम होना, डिमेशिया। दूसरी है डायरिया, दस्त लगना। तीसरा है डर्मेटाइटिस, त्वचा संबंधी विकार। चौथा है डेंथ, मृत्यु होना। विटामिन B6 रासायनिक नाम पायरोडोक्सिन। दूध, मांस, अंडे, मेवे, फलीदार फल, खमीर, ईस्ट, पनीर इसके स्रोत हैं। सर्वाधिक अंकुरित अनाज। ये विटामिन अमीनो अम्ल के उपचयन में सहायक होती है। इसकी कमी से रोग। इस विटामिन की कमी के कारण रोगी में रक्त की कमी हो जाती है, रक्तलापा या एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन B7 रासायनिक अम्ल बायोटीन। स्रोत मूंगफली, फूल गोभी, चिकन, पका हुआ अंडा। कच्चे अंडे में उपस्थित एडेनिन नामक पदार्थ हमारी आंत में जाके विटामिन B7 में बदल जाता है। ये विटामिन वसीय अम्ल तथा अमीनो अम्ल का निर्माण करती है। इसकी कमी से चर्म रोग और एनीमिया हो सकता है। विटामिन B9 रासायनिक नाम फोलिक अम्ल या फोलेट। दूध, मांस, मछली, अंडा व खट्टे पदार्थ।
ये विटामिन डीएनए के निर्माण में सहायक है। भ्रूण में तंत्रिका विकास व कोशिका वृद्धि में ये विटामिन सहायक होता है। आरबीसी के निर्माण में विटामिन कुछ सहायक होती है। इसकी कमी से कुंठित वृद्धि व एनीमिया रोग। विटामिन B12 रासायनिक नाम साइनोकोबालेट मीन। दूध, मांस, अंडे, हरी सब्जियां, मछली के तेल में इस विटामिन के द्वारा रक्त में आरबीसी का निर्माण होता है। न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए व आरएनए का निर्माण में सहायक। इसकी कमी से रक्त में आरबीसी की संख्या में कमी, जिसे पर्नीशियस एनीमिया रोग कहते हैं। विटामिन ए, सी व ई प्रतिऑक्सी कारक की तरह व्यवहार करते हैं। लगातार मक्के के सेवन से व्यक्ति को पिलरागा रोग हो जाता है, जिसमें त्वचा तथा जीभ पे पपड़ियाँ पड़ जाती है। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो इतने भी बी वाले विटामिन है 1, 2 या 12, वो सब के सब दूध, मांस, अंडे, हरी सब्जियों से ही मिलते हैं और वो सब के सब रक्त बनाने में काम आते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ये यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से निर्मित होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्रमश 1:2:1 यानी 1:2:1 के रेशो में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर को 50 से 80% ऊर्जा देते हैं। भोजन में पॉलीसेकेराइड के रूप में होते हैं तथा शरीर को ग्लूकोज के रूप में प्राप्त होते हैं। शरीर में ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर में को ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट को CnH2ON के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहाँ N होता है कार्बन की संख्या। उदाहरण, जिस कार्बोहाइड्रेट में 6 कार्बन होंगे उसे व्यक्त किया जाएगा C6H2O6। कार्बोहाइड्रेट शरीर को तुरंत ऊर्जा देने में कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को रासायनिक रूप में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन कहा जाता है। सामान्यतः ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला शर्करा, ये स्वाद में मीठे होते हैं तथा रासायनिक रूप में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। उदाहरण, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। फिर एक कृत्रिम शर्करा, ये स्वाद में मीठे होते हैं परंतु रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। उदाहरण, सैकरीन, एस्पार्टम, सुक्रोलोज, एलिटेम। कार्बोहाइड्रेट संरचना व अपघटन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोसेकेराइड, ये कार्बोहाइड्रेट की एकलक इकाई से निर्मित होती है। इसका जल अपघटन नहीं किया जा सकता, ये जल में घुलनशील होती है। ये इसके भी प्रकार होते हैं। पहला है ट्रायोज, ये 3 कार्बन संख्या वाले मोनोसेकेराइड होते हैं। उदाहरण, गिलेसिलिडिहाइड यानी C3H6C3। फिर है टेट्रोज, ये 4 कार्बन संख्या वाले मोनोसेकेराइड होते हैं, जैसे इरिथ्रोज C4H8C4। पेंटोन, ये 5 कार्बन संख्या वाले मोनोसेकेराइड होते हैं, जैसे राइबोज HC5H10C5। इसके बाद है हेक्सोज, ये भी मोनोसेकेराइड का ही पार्ट है। ये 6 कार्बन संख्या वाले मोनोसेकेराइड है, जिसका उदाहरण है फर्स्ट ग्लूकोज। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज के अपघटन से ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए इसे श्वसनीय शर्करा या रक्त शर्करा या कोशिकीय शर्करा या कोशिकीय ईंधन कहते हैं। ये शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा है, इसलिए इसे सार्वभौमिक शर्करा कहा जाता है। फिर है फ्रक्टोज, ये मीठे फलों तथा शहद में पाई जाती है, इसलिए इसे फल शर्करा कहा जाता है। ये सर्वाधिक मीठी प्राकृतिक शर्करा है, इसलिए इसे मीठी शर्करा कहा जाता है। यह अंगूर में उपस्थित होती है, इसलिए इसे द्राक्ष शर्करा भी कहा जाता है। शुक्राणु का भी घटक करती है, यह शुक्राणु का घटक भी होती है। फिर एक ग्लैक्टोज, यह मोनोसेकेराइड प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। इसकी सांद्रता मानव मस्तिष्क में सर्वाधिक होती है, इसलिए इसे मस्तिष्क शर्करा भी कहा जाता है। इसके बाद है सेल्यूलोज, इसके आपके जितने भी पार्ट थे मोनोसेकेराइड के वो तो यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट के बाद ये शर्करा था, कृत्रिम शर्करा। इसके बाद हमने कार्बन संरचना व अपघटन को 3 प्रकार में बांटा। पहला था मोनोसेकेराइड, इसके ये सारे पार्ट थे। मोनोसेकेराइड फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, इसका निर्माण ग्लूकोज की एकलक इकाइयों के जुड़ने से होता है। ये जैवमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। कपास में ये 95% पाया जाता है। कागज सेल्यूलोज से बना होता है। पादप तथा शैवाल की कोशिका भित्ति
सेल्यूलोज से बनी होती है। सेकंड है काइटिन। इसका निर्माण NAG एकलक इकाई से होता है। एन मीन्स एसिटाइल एमिनो ग्लूकोसेमन। यह जैवमंडल में दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। कवकों को कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। कीटों का बहिकंकाल काइटिन से बना होता है। इसके बाद है इनुलिन। ये फ्रस्टोज से बना होता है। ये डायलिया पदार्थ की जड़ने से प्राप्त होता है। इसका उपयोग वर्ग की पथरी में जांच में किया जाता है। स्टार्च। इसका निर्माण ग्लूकोज की अनेक एकलक इकाइयों के जुड़ने से होता है। पादपों के फ्लोएम में स्टार्च का भोजन के रूप में संचय होता है। इसके बाद है ग्लाइकोजन। इसका निर्माण ग्लूकोज की एकलक इकाइयों के जुड़ने से होता है। इसे प्राणीय स्टार्च भी कहा जाता है क्योंकि प्राणियों में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। मानव शरीर में ये यकृत तथा कंकाल पेशियों में संग्रहित रहती है। इसके बाद है एगार। इसका निर्माण ग्लाइकोटोज तथा सल्फर के द्वारा होता है। ये जिलेडियम व ग्रेसिलिडिया शैवाल के से प्राप्त होता है। इसका उपयोग आइसक्रीम व जेली में बनाने में किया जाता है। फिर है पेप्टाइडोग्लाइकैन। इसका निर्माण अमीनो अम्ल तथा शर्करा द्वारा होता है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकैन से बनी होती है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट के कार्य। ये शरीर को तुरंत ऊर्जा देने में काम आते हैं। वसा के पाचन में सहायक होते हैं। DNA तथा RNA के मुख्य घटक होते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन भोजन के रूप में 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। इसके स्रोत गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, जौ, शक्कर, गुड़, शहद, दूध, आलू, चुकंदर, शकरकंद, शलजम, गन्ना, केला, मांस आदि। कार्बोहाइड्रेट की कुपोषण। इसकी कमी से शरीर कमज़ोर हो जाता है। ऊर्जा की कमी, थकान, जल्दी वज़न कम हो जाता है। इसकी अधिकता के कारण भोजन ठीक से नहीं पचता है। पेट भरा भरा महसूस होता है। पेट बढ़ जाता है तथा रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन से मिलकर यौगिक बनते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं क्योंकि प्रोटीन का निर्माण 100 से अधिक अमीनो अम्ल के जुड़ने से होता है। इंसुलिन प्रोटीन में 51 अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। 2 अमीनो अम्ल जुड़ने से पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। प्रोटीन में अनेक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, इसलिए प्रोटीन को रासायनिक रूप से पॉलीपेप्टाइड संरचना होती है। सर्वाधिक उपस्थित कार्बनिक पदार्थ है। मानव शरीर में 15% प्रोटीन से बना होता है। इसके अमीनो अम्ल की ये संरचना है। प्रोटीन के अमीनो अम्ल में उपस्थित NH2 समूह में H+ आयन को ग्रहण करता है। COOH समूह H+ आयन को त्याग सकता है। अतः अमीनो अम्ल में अम्लीय व क्षारीय दोनों गुण पाए जाते हैं। इसलिए अमीनो अम्ल को उभयनिष्ठ आयन, ज्विटर आयन तथा द्विध्रुवीय आयन भी कहते हैं। आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। पहला रेशेदार प्रोटीन। इस प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड संरचना एक दूसरे के समांतर होती है। ये प्रोटीन जल में अविलीय होती है। उदाहरण केराटिन बाल, नाखून व रेशम में उपस्थित। मायोसिन मांसपेशियों में उपस्थित। सेकंड है गोलीकार प्रोटीन। इस प्रकार की प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड संरचना गोलीकार रूप में होती है। ये प्रोटीन जल में विलय होती है। उदाहरण इंसुलिन यानी अग्नाशय में उपस्थित। सेकंड एल्ब्यूमिन यानी रक्त में उपस्थित। कार्य के आधार पर प्रोटीन निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है संरचनात्मक प्रोटीन। ये प्रोटीन शरीर की संरचना बनाने में या कोशिका की संरचना में सहायक होता है। इसके पार्ट है केराटिन। ये प्रोटीन बाल तथा नाखून में पाई जाती है। इसे सल्फर बंध उपस्थित होता है जिसकी मात्रा बढ़ने से बाल घुंघरालू होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाल घुंघरालू बनाने के लिए कौन सा प्रोटीन काम आता है। उसके बाद एक कोलेजन। ये प्रोटीन शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाले प्रोटीन है जो त्वचा व हड्डियों में पाई जाती है। इसके बाद है इलास्टिन। ये प्रोटीन शरीर की संरचनाओं को लचीलापन प्रदान करती है जो उपस्थिति में पाए जाते हैं। फिर है फाइब्रोनोजन। ये प्रोटीन रक्त में पाई जाती है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। एक थ्रोम्बोस सहायक होती है प्रोथ्रोम्बोस, एक होती है फाइब्रोनोजन। प्रोटीन में पूछा जाए तो फाइब्रोनोजन होगी। और अगर आपसे
वैसे पूछा जाएगी विटामिन के तौर पे तो वो प्रोमोथॉमस होगी। फिर है परिवहन प्रोटीन। वे प्रोटीन जो शरीर में गैसों तथा किसी अन्य पदार्थ के परिवहन में सहायक होते हैं। फर्स्ट है हीमोग्लोबिन। शरीर में ऑक्सीजन व CO2 का परिवहन इसी प्रोटीन के द्वारा होता है। फिर है साइटोक्रोम। श्वसन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक परिवहन तंत्र के दौरान ये प्रोटीन आवश्यक होती है। थर्ड है एंजाइम प्रोटीन। कुछ प्रोटीन शरीर की ऊतकों व कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करती है, उन्हें एंजाइम प्रोटीन कहा जाता है। इसके पार्ट है लैक्टेज। ये प्रोटीन दूध में उपस्थित लैक्टोज का अपघटन करती है। उसके बाद है पैप्सिन। ये प्रोटीन भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करती है। फिर है एमाइलेज। ये प्रोटीन भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का अपघटन करती है। फिर है लाइपेज। ये प्रोटीन भोजन में उपस्थित वसा का अपघटन करती है। फिर है DNA पॉलीमेरेज। ये प्रोटीन DNA के निर्माण में सहायक है। RNA पॉलीमेरेज। ये प्रोटीन RNA के निर्माण में सहायक है। लूसीफेरेज। ये प्रोटीन जीव संधिपिति की प्रक्रिया में शामिल है। जीव संधिपिति यानी जीव के द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन। फिर आता है सुरक्षात्मक प्रोटीन। जो प्रोटीन शरीर की संक्रमण से रक्षा करते हैं तथा बाहरी जीव के प्रभाव को नष्ट करते हैं। इसके पार्ट है प्रतिजैविक प्रतिरक्षी। ये प्रतिजन को नष्ट करने का कार्य करती है। फिर है फाइब्रिन। ये प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। थियोमिन डीएमिनेज। ये कीटों को नष्ट करने का कार्य करती है जो टमाटर से प्राप्त होती है। फिर है संग्राहक प्रोटीन। शरीर में विभिन्न पदार्थों के संग्रहण का कार्य करती है, जैसे कैसिन दूध में पाई जाती है, पैराकेसिन दही में पाई जाती है। हार्मोनल प्रोटीन। शरीर के अधिकांश हार्मोन प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, जिन्हें हार्मोनल प्रोटीन कहा जाता है। इसके पार्ट है फर्स्ट है इंसुलिन। रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करती है। प्रयोगशाला में बनी प्रथम प्रोटीन है। इंसुलिन की टीके का निर्माण बेटिंग व बेस्ट ने किया। इसका व्यापारिक नाम ह्यूमिलिन है। सेकंड है सोमेटोट्रोपिन। ये प्रोटीन शरीर में वृद्धि का नियंत्रण करता है। इसके बाद है संकुचनशील प्रोटीन। प्रोटीन गति व संकुचन में सहायक होती है, जो मांसपेशियों में पाई जाती है। इसके उदाहरण है एक्टिन और मायोसिन। फिर है प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन शरीर के ऊतकों व अंगों की मरम्मत का कार्य करती है। प्रोटीन शरीर के ऊतकों व अंगों के निर्माण का कार्य करती है, इसलिए इसे शरीर की निर्माणकारी इकाई कहा जाता है। वैसे की तुलना में छोटे बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से शरीर को 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति को भोजन के रूप में प्रतिदिन 50 से 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। प्रोटीन की खोज वैज्ञानिक ब्राजीलियस ने की थी। इसके स्रोत हैं लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों से जो दालों से प्राप्त होता है, जिसमें सोयाबीन में सर्वाधिक पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अंडे, दूध, दही, पनीर, दूध से बने उत्पादों में प्रोटीन पाई जाती है। क्लोरेला व स्पिरुलिना शैवाल में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इससे अंतरिक्षयात्री भोजन के रूप में इनका उपयोग करते हैं। नीलहरित शैवाल व साइनोबैक्टीरिया में 60 से 65% तक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन की कमी से रोग, मरम्मत। ये जो प्रोटीन की कमी से रोग है, ये हम कल इस टॉपिक को पूरा करेंगे। हमारा ऑलमोस्ट जो है ये वाला पार्ट तो हो ही गया है। तो स्टूडेंट, आप अपनी LDC की स्टडी ऐसे ही रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।